रुको बस एक लम्हा, क्या तुम ठीक हो सच में अंदर से? क्योंकि कभी कभी जो चेहरा हम दुनिया को दिखाते हैं वो हमारा असली चेहरा नहीं होता। हम मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के अंदर एक खामोश दर्द मौजूद होता है। हम लोगों से कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन रात की तन्हाई जानती है कि सब ठीक नहीं है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो अभी तक कबूल होती नजर नहीं आती। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो लोगों को नजर नहीं आते मगर दिल उन्हें हर रोज महसूस करता है। और शायद आज तुम्हारे दिल में भी एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो तुमने कई बार खुद से पूछा होगा, आखिर कब अल्लाह मेरे सब्र का जवाब देगा? कब ये मुश्किल खत्म होगी? कब ये इंतजार खत्म होगा? कब वो दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? आज आखिर तक सुनना, क्योंकि आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद शायद तुम्हारा इंतजार पहले जैसा ना रहे, और शायद तुम्हें ये एहसास तुम्हारा इंतजार है कि अल्लाह की खामोशी हमेशा खामोशी नहीं होती, कभी कभी वो जवाब की तैयारी होती है। मगर इस बात को समझने से पहले एक सवाल, तुम मौजा किसे कहते हो? जरा सोचो, जब हम मौजे का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद ये कि अचानक हालात बदल जाए, अचानक मुश्किल खत्म हो जाए, अचानक कोई रास्ता निकल आए, अचानक वो चीज मिल जाए जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। और सच है कि अल्लाह जब चाहे ऐसा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन एक हकीकत ऐसी भी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो ये है कि अल्लाह का हर जवाब शोर के साथ नहीं आता, हर रहमत अचानक नजर नहीं आती, हर तब्दीली एक दिन में नहीं होती। कभी कभी अल्लाह इंसान की जिंदगी बदलने से पहले उसके दिल को बदलता है, और अक्सर लोग इस तब्दीली को देख ही नहीं पाते। जरा अपने बारे में सोचो, क्या तुम वही इंसान हो जो कुछ साल पहले थे? क्या तुम्हारा दिल वैसा ही है? क्या तुम्हारी सोच वैसी ही है? क्या तुम्हारा अल्लाह से रिश्ता वैसा ही है? शायद नहीं। शायद आजमाइशों ने तुम्हें बदल दिया है, शायद उन रातों ने बदल दिया है जिनमें तुमने रोकर दुआ की, शायद उन इंतजारों ने बदल दिया है जिन्हें तुमने खामोशी से बर्दाश्त किया। और शायद यही वो पहली बात है जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि अल्लाह जब सब्र का जवाब देता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, वो बंदे को भी बदल देता है। मगर अभी रुको, क्योंकि एक और बात है, एक ऐसी बात जिसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो शायद अल्लाह नाराज है, अगर मुश्किल लंबी हो जाए तो शायद अल्लाह ने हमें भुला दिया है, अगर रास्ता न खुले तो शायद हमारी दुआ सुनी ही नहीं गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जरा सोचो, अगर एक माँ अपने बच्चे को हर वो चीज फौरन दे दे जो वो मांगता है, तो क्या ये हमेशा उसके हक में बेहतर होगा? हरगिज नहीं। कभी माँ इनकार करती है, कभी इंतजार करवाती है, कभी किसी चीज को कुछ वक्त के लिए टाल देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त मुनासिब नहीं। तो फिर वो रब जिसकी रहमत माँ की रहमत से भी ज्यादा है, वो अपने बंदे के साथ हिकमत का मामला क्यों नहीं करेगा? इसलिए याद रखो, दुआ की देर हमेशा महरूमी नहीं होती, कभी कभी ये हिफाजत होती है, कभी कभी ये तरबियत होती है, और कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम होता है जिसे हम बाद में समझ पाते हैं। और अजीब बात यह है, जब वो वक्त गुजर जाता है तो इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, या अल्लाह, अगर मेरी वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती तो शायद मैं नुकसान में पड़ जाता। मगर उस वक्त उसे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि दर्द इंसान को जल्दी में डाल देता है, और जल्दी इंसान को सिर्फ अपनी ख्वाहिश दिखाती है, जबकि अल्लाह पूरी हिकमत देख रहा होता है। मगर अभी रुको, क्योंकि अब वो बात आने वाली है जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए। क्या तुमने कभी गौर किया है कि आजमाइश के दिनों में इंसान अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाता है? जरा अपने बारे में सोचो, जब तुम बहुत परेशान थे, वो लम्हे याद करो जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। उन लम्हों में तुम किसे पुकार रहे थे? अल्लाह को। उन लम्हों में तुम्हारा दिल किसकी तरफ मुतवज्जे था? अल्लाह की तरफ। और यही वो राज है जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। कभी कभी अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुम्हें इंतजार के रास्ते से गुजारता है, क्योंकि कुछ लोग नेमतों में अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन आजमाइश उन्हें अल्लाह के और करीब कर देती है।
और जो कुर्ब अल्लाह देता है वो दुनिया की बहुत सी चीजों से ज्यादा कीमती होता है। लेकिन इंसान ये बात बाद में समझता है, बहुत बाद में। मगर अभी एक सवाल, अगर अल्लाह सब्र का जवाब देता है तो फिर जवाब आने से पहले क्या होता है? ये वो सवाल है जो शायद अभी तुम्हारे दिल में भी मौजूद है, और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर जवाब आने से पहले इंसान के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वही इंसान जो पहले हर वक्त शिकायत करता था अब ज्यादा दुआ करने लगता है। वही इंसान जो पहले लोगों से उम्मीदें लगाता था अब अल्लाह से उम्मीद लगाने लगता है। वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था अब मजबूत होने लगता है, और शायद उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह उस पर काम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, बिना शोर के, बिना ऐलान के, जैसे बारिश आने से पहले हवा का रुख बदलता है। मगर उसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया, और यही कुर्ब कभी कभी आजमाइश का सबसे बड़ा तोहफा बन जाता। मगर अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और हकीकत बाकी है, एक ऐसी हकीकत जो शायद तुम्हारे इंतजार को नई नजर दे दे। तुमने कितनी दुआएं की हैं, कितनी रातें अल्लाह से बातें की हैं, कितनी बार अपने दिल का बोझ उसके सामने रखा है, शायद बहुत बार, और शायद कई बार तुम्हें लगा भी हो कि कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन याद रखो, अल्लाह के यहाँ कोई दुआ जाया नहीं होती, कोई आंसू जाया नहीं होता, कोई सद्दा जाया नहीं होता, कोई सब्र जाया नहीं होता। इंसान भूल सकता है, दुनिया भूल सकती है, लोग तुम्हारी कुर्बानियां भूल सकते हैं, मगर अल्लाह नहीं भूलता। वो हर दर्द जानता है, हर इंतजार जानता है, हर खामोश दुआ जानता है। और इसीलिए मोमिन की जिंदगी में कोई तकलीफ बेमकसद नहीं होती। हर चीज का एक मकसद होता है, हर आजमाइश के पीछे एक हिकमत होती है, और हर सब्र के पीछे एक अजर होता है, चाहे वो दुनिया में नजर आए या आखिरत में। इसलिए अगर आज तुम इंतजार में हो, अगर आज तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, अगर आज तुम किसी दुआ के पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, तो हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो, और अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो। क्योंकि जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है वो तुम्हें अब भी संभाल रहा है, और जिस रब ने पहले रास्ते निकाले थे वो आज भी रास्ते निकालने पर कादिर है। मगर ये रास्ते कब और कैसे खुलेंगे? अल्लाह सब्र का जवाब किन शक्लों में देता है, और वो कौन सी हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते? यही वो बात है जिसके बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह अपने बंदे के सब्र का जवाब देता है तो वो जवाब आखिर आता कैसे है? क्योंकि हम में से अक्सर लोग सिर्फ एक ही तरह के जवाब को जवाब समझते हैं। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाए, मुश्किल खत्म हो जाए, रास्ता खुल जाए, जो चीज मांगी थी वो मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचने लगते हैं कि शायद अभी जवाब नहीं आया। लेकिन क्या वाकई अल्लाह का जवाब सिर्फ यही होता है, या फिर हम उसके जवाब को पहचान ही नहीं पाते? जरा गौर करो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत मुश्किल हालात में भी मुतमईन रहता है? मसले उसके पास भी होते हैं, आजमाइशें उसकी जिंदगी में भी होती हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। ऐसा सुकून जो हालात से नहीं आता, ऐसा सुकून जो लोगों से नहीं आता, ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। और कई बार यही अल्लाह के जवाब की पहली शक्ल होती है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह मसला खत्म करने से पहले दिल को मजबूत कर देता है। वो रास्ता खोलने से पहले बंदे के अंदर बर्दाश्त पैदा कर देता है। वो नेमत देने से पहले दिल को उस नेमत के काबिल बना देता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सख्त से सख्त आजमाइशों के बावजूद नहीं टूटते, क्योंकि अल्लाह उन्हें अंदर से संभाल रहा होता है। मगर अभी रुको, क्योंकि अल्लाह के जवाब की एक और शक्ल भी है, और ये वो शक्ल है जिसे अक्सर लोग बहुत देर बाद समझ पाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो चीज नहीं देता जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो, बल्कि उससे बेहतर चीज अता करता है। लेकिन उस वक्त तुम्हें इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी चाहत को देख रहे होते हो, जबकि अल्लाह अंजाम को देख रहा होता है। तुम आज को देख रहे होते हो, अल्लाह आने वाले सालों को देख रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बंदा किसी दरवाजे के खुलने की दुआ करता रहता है, मगर अल्लाह उस दरवाजे को बंद रखता है। उस वक्त दिल दुखता है, इंसान समझ नहीं पाता, सवाल करता है, इंतजार करता है, कभी कभी रोता भी है। लेकिन फिर वक्त गुजरता है
اور ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ اگر وہ دروازہ کھل جاتا تو شاید نقصان اس کا مقدر بن جاتا۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا انکار بھی رحمت تھا، اللہ کی تاخیر بھی رحمت تھی، اور اللہ کا روک لینا بھی رحمت تھا، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے زیادہ اس کی بھلائی جانتا ہے۔ مگر ایک اور بات ہے، بہت اہم بات۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو آزمائشوں میں اتنا مضبوط کیوں بنا دیتا ہے؟ کیونکہ آزمائش صرف تکلیف نہیں ہوتی، آزمائش انسان کی تربیت بھی کرتی ہے۔ جس انسان نے کبھی درد نہیں دیکھا وہ اکثر دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ پاتا۔ جس نے کبھی لمبا انتظار نہیں کیا وہ صبر کی قیمت نہیں جانتا۔ جس نے کبھی آنسو نہیں بہائے وہ دعا کی مٹھاس نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی لیے کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسے راستوں سے گزارتا ہے جہاں وہ صرف مانگنا نہیں سیکھتا بلکہ سمجھنا بھی سیکھتا ہے۔ وہ صرف دعا کرنا نہیں سیکھتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا بھی سیکھتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں صبر ایک عبادت بن جاتا ہے، ایسی عبادت جو لوگوں کو نظر نہیں آتی مگر اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مگر ابھی رکو، کیونکہ اب وہ بات آنے والی ہے جو شاید تمہارے دل کو سب سے زیادہ سکون دے۔ اگر تم بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا رب تمہاری خاموشی بھی جانتا ہے، وہ تمہاری وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو تم نے زبان سے نہیں مانگی، وہ تمہارے وہ آنسو بھی جانتا ہے جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، وہ تمہارے وہ ڈر بھی جانتا ہے جنہیں تم کسی کو بتا نہیں پائے، اور وہ تمہاری وہ تھکان بھی جانتا ہے جسے تم سالوں سے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہو۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں بھلا دیا گیا ہے، کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہاری دعا کہیں کھو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی گم نہیں ہوتا، نہ دعا، نہ صبر، نہ آنسو، نہ امید، سب محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک دن بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی درد جایا نہیں گیا تھا، کوئی انتظار بیکار نہیں تھا، کوئی آنسو رائگا نہیں گیا تھا۔ مگر اس دنیا میں بھی اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اور اس کی مہربانی صرف مال کی شکل میں نہیں ہوتی، صرف آسانی کی شکل میں نہیں ہوتی، کبھی وہ اچھے لوگوں کی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی نصیحت کی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی ایسی دعا کی شکل میں آتی ہے جو دل کو بدل دیتی ہے، کبھی کسی ایسی آیت کی شکل میں آتی ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، اور کبھی اللہ ایسا سکون عطا کر دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی لیے اگر تم اللہ کے جواب کا انتظار کر رہے ہو تو صرف حالات کو مت دیکھو، اپنے دل کو بھی دیکھو، اپنے ایمان کو بھی دیکھو، اپنے اللہ سے رشتے کو بھی دیکھو، کیونکہ ممکن اللہ تمہارے اندر وہ کام کر رہا ہو جس کی اہمیت تمہیں ابھی معلوم نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار سب سے بڑی نعمت وہ ہوتی ہے اسے انسان فوراً پہچان نہیں پاتا۔ مگر ابھی ایک آخری بات باقی ہے، اور شاید یہی پوری بات چیت کا خلاصہ ہے۔ کبھی بھی اپنی امید کو اللہ سے مت توڑنا۔ لوگ بدل سکتے ہیں، رشتے بدل سکتے ہیں، دنیا کا رویہ بدل سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت نہیں بدلتی، اللہ کی قدرت نہیں بدلتی، اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ اور جو بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی حقیقی طور پر محروم نہیں ہوتا۔ ہاں، اسے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑ سکتا ہے، آنسو بہانے پڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا دامن تھامے رکھے تو آخرکار وہ خسارے میں نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور شاید آج تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، شاید کوئی دعا ہے، شاید کوئی مسئلہ ہے، شاید کوئی درد ہے، شاید کوئی خواہش ہے، اور شاید تم تھک بھی چکے ہو۔ لیکن اگر تم آج کی اس بات میں سے صرف ایک بات یاد رکھو تو وہ یہ ہو، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کیونکہ وہ تمہاری سوچ سے زیادہ مہربان ہے، تمہاری امید سے زیادہ دینے والا ہے، اور تمہارے دل کی حالت تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے رہو، کیونکہ بندے کا کام دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور دروازہ کب کھولنا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور جب وہ کھولتا ہے تو ایسے انداز سے کھولتا ہے جس کا بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج کی اس بات چیت کو ختم کرنے سے پہلے آؤ ایک چھوٹی سی دعا کر لے۔ یا اللہ، جو لوگ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں ان کے دلوں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ کسی دعا کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں
उन्हें मायूसी से बचा। या अल्लाह, हमें अपने फैसलों पर राजी रहने वाला दिल अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा, हमें तवक्कुल अता फरमा, हमें अपनी रहमत से कभी महरूम न फरमा और हमारे दिलों को हमेशा अपने साथ जोड़े रख। या अल्लाह, अगर हमारे लिए कोई खैर मुकद्दर है तो उसे आसान फरमा, और अगर कोई चीज हमारे हक में बेहतर नहीं तो हमें उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। बेशक तू सबसे ज्यादा जानने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला और सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। आमीन। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा सब्र अल्लाह के इल्म में है, तुम्हारी दुआ अल्लाह के इल्म में है, तुम्हारा दर्द अल्लाह के इल्म में है, और जो चीज अल्लाह के इल्म में हो वो कभी जाया नहीं होती। अल्लाह हाफिज।